व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने मिड जुलाई में एक वीडियो बनाया था जो मुझे लगता था कि जुलाई के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूव दे सकते हैं। उसमें से एसआरएफ बिल्कुल आउट परफॉर्म कर गया, बहुत ही अच्छी मूव दी उसने। और बाकी स्टॉक्स जो भी लिस्ट है आप वहां पे क्विकली वीडियो में जाकर के देख सकते हो। बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक्स हैं जो अब एक ब्रेकआउट जोन के पास खड़े हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्विकली देखते हैं कि निफ्टी बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट जोन लिया और बार बार उसी सपोर्ट जोन पे आने के बाद निफ्टी ने वहां से बाउंस दिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर निफ्टी दोबारा इस पर्टिकुलर लेवल पर आती है और तो वहां पर एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको नोटिस करते हो, सो निफ्टी एक ही जोन के अंदर घूम रही है काफी महीनों से। इसको बेसिकली ऊपर की तरफ 15,970 और नीचे की तरफ 15,500, बेसिकली इन दोनों में से कोई भी एक लेवल ब्रेक करना पड़ेगा एक अच्छी मूव के लिए, बीट एनी साइड। ठीक है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव देने के लिए, वरना ये हम इसी रेंज के अंदर घूमते रहेंगे और मार्केट वैसी ही चल सकती है। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट किसका होता है? इसमें बेसिकली जो मेजर बेनिफिट होता है वो एक ऑप्शन राइटर का होता है। राइटर अगर ऊपर की तरफ 16,000 और नीचे की तरफ 15,500 की अगर कॉल और पुट को राइट कर रहा है तो पूरे दिन बैठ करके खाली वो आराम से प्रीमियम खा रहा है। नुकसान किसका होता है? जो एक ऑप्शन बायर होता है और इमीडिएटली वो अपनी पोजीशन को स्विच नहीं कर पाता, बी इट ऑन द बाई साइड ऑन और दी सेलिंग साइड। अगर वो अगर एक स्टेबल मार्केट रहती है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे डीके होने लग जाते हैं और फिर वो जो आपका एक्सपेक्टेड सिनेरियो होता है कि आपका स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, वो चीज वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था निफ्टी का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे पैटर्न बना रहे हैं और अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इसमें से पहला एक स्टॉक है टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर को अगर आप वॉच करोगे सो बेसिकली इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सो टाटा पावर ने बेसिकली एक ट्रायंगल टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। प्रैक्टिकली इसका ब्रेकआउट जोन कहाँ पर बनता है? अगर ये अपना लेवल ब्रेक कर देता है ऊपर का, विच इज अराउंड 127 और लेवल से 127 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छी मूव आई एक्सपेक्ट की यहाँ से मिल सकती है। नीचे की तरफ जो एक्चुअली बेस बना रहा है वो 119 120 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस बना रहा है। ठीक है, लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे सो बेसिकली एक मूव ऊपर की तरफ देने के बाद एक रेंज के अंदर घूम रहा है बहुत दिनों से। प्रैक्टिकली 127 127 का लेवल इसको ब्रेक करना जरूरी है अच्छी मूव के लिए ऊपर की तरफ। सो टाटा पावर को रडार पे रखेंगे। नेक्स्ट एक स्टॉक आ जाता है विच इज सनोफी लिमिटेड। ठीक है, सनोफी लिमिटेड को भी अगर हम एक टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, तो बेसिकली इसने भी एक अप मूव दिखाने की कोशिश करी है। बेसिकली एक नीचे की तरफ ट्रेंड में आ रहा था, बार बार रेजिस्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने एक जोन को ब्रेक करा और एक अच्छी बड़ी कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में इसने अपनी ऊपर की तरफ मूव दिखानी शुरू करी है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये 8700 8800 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। जब तक ये अपना नीचे का 7900 का लेवल, जब तक ये सपोर्ट, अगर ये जब तक बेस बना रहा है तब तक ये अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है। जितने भी चार्ट्स हैं इसको बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। अगर आपने मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्विकली लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक है मेरे रडार पे, अगर आपको आपके भी रडार पर आया होगा, ये बहुत वॉल्यूम के साथ में इसने अपनी मूव दिखाई थी। दिस इज अशोक लेलैंड। ठीक है, अशोक लेलैंड इवन अपने रिजल्ट के पास भी इसने एक अच्छी मूव दिखाई थी और अब ये अभी फिलहाल के लिए इसने एक अच्छी मूव दिखाने के बाद अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो अराउंड 138 139 और लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से फिर इसके बड़े लेवल्स ओपन हो रहे हैं काफी। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। बेस जो इसका एक्चुअली नीचे की तरफ बन रहा है वो 119 120 रुपए के आसपास इसका बेस बन रहा है अशोक लेलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है रडार पे और जो मुझे लगता है कि अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है, बेसिकली पोटेंशियल ब्रेकआउट कौन सा मिल रहा है? तो
दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने पुरानी वीडियोस में मैं बहुत बार डिस्कस चुका हूँ, इसका एक फर्दर व्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब ये एक कंटिन्यूशन व्यू है जो पुराने व्यू के साथ में था। बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपना अराउंड 683 684 के आसपास अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। फिलहाल जब तक इस लेवल को सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ अगर ये 770 और लेवल्स ब्रेक कर देता है तो अगेन ये नया हाई, और मुझे लगता है कि यहाँ से मिड टर्म में, मतलब आने वाले कुछ समय में, ये ऊपर की तरफ अराउंड ये 850 पौने 900 के लेवल्स के लिए भी ओपन हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक पर आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। दिस इज इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया भी अगेन एक पोटेंशियल ब्रेकआउट की तरह व्यू बना रहा है, वही सेम चार्ट जैसा चार्ट जेएसडब्ल्यू स्टील का बन रहा है, या कुछ हद तक टाटा पावर का बन रहा है, कुछ हद तक अगर अशोक लेलैंड का बन रहा है, तो वैसा ही एक पैटर्न बना रहा है ये ऊपर की तरफ। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल्स का आइडिया है तो बेसिकली ये एक पोलन फ्लैग भी बना रहा है। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक कर जाता है 783 788 लेवल के ऊपर, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर अगेन ये अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसको रडार पे रखेंगे फॉर अ पोटेंशियल ब्रेकआउट। एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया था फॉर अ पोटेंशियल ब्रेकआउट, दिस इज क्वेस्ट कॉर्प। क्वेस्ट कॉर्प भी कुछ हद तक उसी तरीके का पैटर्न बना रहा है। बेसिकली यहाँ से एक लेवल ब्रेक करने के बाद अराउंड 812 813 के आसपास अभी ये 890 और लेवल्स के ऊपर ब्रेक कर रहा है। कुछ हद तक पैटर्न, सिमिलर पैटर्न्स वाले मैंने सारे स्टॉक्स निकाले हैं, सो दैट आपको आपकी एक लर्निंग भी बढ़ जाएगी, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पैटर्न्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और सिमिलर पैटर्न्स निकालने के बाद थोड़ा सा एक मतलब एक व्यू क्लियर हो जाता है कि अगर स्टॉक्स, एक स्टॉक अगर वैसा परफॉर्म कर रहा है तो प्रॉब्ली चांसेस हैं कि दूसरा स्टॉक भी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो ओवरऑल ये पूरा एक स्टॉक व्यू था। स्टॉक की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। सारे स्टॉक्स के चार्ट मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा फॉर बेटर क्लैरिटी। और बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।